कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानभागं बाणोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। गुरु को सिच पे राखिए चलिए आज्ञा मान, कह कबीर ता दास को तीन लोक भय नाहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि नंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सुलोचना माता जी और हमारे श्रीमती बीना माता जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। मानव जीवन बहुत छोटा है और मानव जीवन में बहुत काम धंधा है। ऐसा उलझन लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा भी हो जाता है। कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें। काम में लग जाते हैं लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं होता है और अधूरे काम छोड़ करके हम इस संसार से चले जाते हैं। इसलिए महात्मा लोगों ने कहा, जब तक जीवन है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। समय निकालना चाहिए। अगर समय नहीं निकालेंगे, देखिए समय निकालने से निकलता है और समय नहीं निकालने से पूरे जीवन भी नहीं निकलता है। जो 1 घंटा के लिए समय निकालता है उसका 1 घंटा का समय निकल जाता है। कोई 2 घंटा का निकालता है तो 2 घंटा का समय निकलता है। कोई 3 घंटा का निकालता है तो 3 घंटा का निकलता है और कोई 6 घंटा का समय निकालना चाहता है तो निकलता है। इसके लिए प्रयास चाहिए। प्रयास नहीं करेंगे तो समय नहीं निकलेगा। भूख होना चाहिए। सत्संग के प्रति भूख है तो सत्संग में जरूर आएंगे, और सत्संग के प्रति भूख नहीं है तो अजी आज क्या जाएंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, वो सत्संग में नहीं आ पाता है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है ना। सावधान रहिए हमेशा, क्योंकि काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। काल राज कब झपट्टा मार देगा ये कोई ठिकाना नहीं है। हमारे गुरु महाराज एक कहानी कहा करते थे। कहते थे कि देखो जी, एक कबूतरी थी, तो कबूतरी रहा करती थी बरगद के गाछ पर। तो यमराज आया, वहाँ से गुजरा तो क्या देखता है, कबूतरी इस गाछ पर भी बैठी हुई है और इसकी मृत्यु 7 समुद्र के पार में है। इसकी मृत्यु 7 समुद्र के पार में है, अभी तक यहीं बैठी है, कैसे पहुँचेगी ये कबूतरी। तो यमराज जो देखा ना कबूतरी को तो डरने लगी, डर गई, ये लगता है हम ही को ले जाएगा। तो बहुत उदास बैठी थी। तो जब उदास बैठी थी तो गरुड़ जी महाराज आ गए। तो कहा, कबूतरी क्या बात है, तो वो तो उदास नजर आती है, क्या बात है बोलो। तो कबूतरी ने कहा, गरुड़ जी क्या बतावें, आप तो भगवान विष्णु के वाहन हैं, आप हमारी सहायता कर दीजिए। बोला क्या सहायता करूं बोलो। तो बोला
आज यमराज ने हमको बहुत गौर से देखा है, मैं डर गई हूँ। तो कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा उपाय कर देते हैं। बोला हाँ कर दीजिए। बोला देखो हम तुमको 7 समुद्र के पार में एक पहाड़ है, पहाड़ की गुफा है, उस गुफा में पहुंचा दूंगा, यमराज का बाप भी नहीं आ सकेगा। बस वो अपना पीठ पर बैठा के कहाँ लेके चला गया, 7 समुद्र के पार में पहुंचा के आ ही रहा था कि यमराज से मुलाकात हो गई। यमराज से मुलाकात हो गई तो यमराज ने पूछा गरुड़ जी क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं? तो गरुड़ जी भी सही बात बोल दिए, जो आपने कबूतरी को ध्यान से देखा था ना, आपने कबूतरी को आज बड़ा ध्यान से देखा था। बोला हाँ क्यों? बोला आज उसकी मृत्यु है और कल तक उसको मैं पीपल की गाछ पर 7 समुद्र के इस पार में बैठा देखा, तो हमको चिंता हुई कि कबूतरी कैसे पहुंच पाएगी, लेकिन आपने तो हमारा ही काम कर दिया, आपने तो हमारा ही काम कर दिया। वो मर गई होगी 7 समुद्र के पार में। कैसे मरी होगी? गरुड़ ने पूछा। तो केकड़ा उसके गला को पकड़ लिया होगा, दाब करके मार दिया होगा। तो गरुड़ जी को विश्वास नहीं हुआ, तो गरुड़ जी देखने गए, पीछे उलट करके गए देखने के लिए। तो जा करके देखते हैं तो कबूतरी मरी पड़ी है। तो जिसको जिस विधि जाना है उसको उस विधि हाँ पहुंचा देता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव वहाँ पर आपको पहुंचा देगा, समय पहुंचा देगा वहाँ पर। देखते हैं कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि कोई आदमी गया क्या बोलते हैं, बाजार जाने की बात है, सामान लाने की बात है, तो बाप ने कहा कि देखो आज हम नहीं जाएंगे, बेटा को भेज दिया। बाप ने गया, अब बेटा को भेज दिया, अब बेटा एक्सीडेंट हो गया, हाँ हाथ पैर टूट गए। तो बाप को बचना था, अब बेटा के साथ घटना होना था, तो काल उसको ले गया। यही काल है ना। काल हमेशा लगा रहता है आदमी पर, जब से जन्म हुआ है काल कर्म पीछे करते रहता है, काल कर्म पीछा करते रहता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भजन में विलंब नहीं करो, भजन में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन आदमी मानता नहीं है। आदमी को लगता है कि हम मर जाएंगे, आदमी को यह नहीं लगता है कि हम मर जाएंगे, किसी को नहीं लगता है। आइए 7 समुद्र के पार में, और यमराज को आश्चर्य हो रहा है, बड़ा गौर से देखा कबूतरी को, इसकी मृत्यु 7 समुद्र के पार में यहीं अभी बैठी है। गरुड़ जी महाराज से कहती है, ये महाराज हम बहुत डरे हुए हैं, आप भी भगवान विष्णु के वाहन हैं, हमको बचा लीजिए। बोला ठीक है बचा लेंगे। 7 समुद्र के पार में पहुंचा दिया। किसने? गरुड़ जी ने कबूतरी को। अब पहुंचा के वापिस आ रहे थे, यमराज मिल गया रास्ते में। तो यमराज पूछता है गरुड़ जी क्या बात है, बहुत आप परेशान नजर आते हैं, बहुत थके नजर आते हैं। बोला हाँ जो क्यों? बोला कि कबूतरी की मृत्यु। बोला आपने कबूतरी को क्यों देखा ध्यान से? बोला कबूतरी को ध्यान से इसलिए देखा क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुद्र के उस पार में है, अब इधर ही है, तो उसको पहुंचा करके मैं आ रहा हूँ। तो यमराज ने कहा हमारा काम आप ही कर दिए, हमारा काम आप ही कर दिए। बोला सच? बोला हाँ उसकी मृत्यु हो गई होगी। वो जाते हैं वापस लौट करके, विश्वास नहीं हुआ, देखने के लिए, तो देखते हैं कि कबूतरी का गर्दन केकड़ा ने दबा दिया है, मरी पड़ी। तो ये जीवन का जो भी है आयु जो है निश्चित है। हाँ इतना जरूर है कि किसी की सदगति होती है, किसी की दुर्गति होती है। भजन करने वाला, सत्संग सुनने वाला और सत्कर्म करने वाला का सदगति होती है। हमारे गुरुदेव कहते थे देखो जी जो सत्संग करता है, ध्यान करता है, स्तुति विनती करता है, चलते फिरते भी मंत्र जपता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सड़क पर कट करके वो नहीं मरेगा, कुत्ता बिल्ली की तरह वो नहीं मरेगा, उसका अच्छा गति होगा। भजन करने वाला आदमी बस चला जाएगा, किसी को कष्ट नहीं देगा, भोजन कर लिया, सोया, सोए सोए चला जाएगा, उसकी अच्छी मृत्यु होती है। भजन करते हैं मृत्यु में कम हो ज्यादा तो कैसे पता हमारा? हाँ सोए सोए, आपको क्या पता है? सोए सोए स्वस्थ शरीर में ही मर गया।
कोई बीमारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी को कष्ट नहीं दिया। अब बेचारा अपने खाया पिया और चला गया अपना घर। हाँ, मतलब सफर नहीं करेंगे वो जो सत्संग करते हो, सफर नहीं करेगा। हाँ, जो सत्संग करता है वो सफर नहीं करेगा क्या? सफर क्यों नहीं करेगा? सफर मतलब खटिया में 2-2 साल आदमी पड़ा रहता है बीमार। हाँ, पड़ा रहता है। जो सत्संग करता है फिर वो सफर नहीं करेगा। हाँ, सफर क्यों नहीं करेगा? करेगा नहीं। सत्संग करेगा, सफर क्यों नहीं करेगा? सफर तो जो है वो करेगा ही। लेकिन देखिए, सफर मतलब भागवत की कथा तो राजा परीक्षित को काटने वाला था ना, तक्षक श्राप दे दिया था, लेकिन तक्षक तो काटा, लेकिन काटने से क्या होगा? शरीर में था ही नहीं वो, उससे पहले निकल गया, उसके पहले निकल गया वो, तो किसको काटेगा? शरीर को काट लिया। शरीर में जीव रहेगा तभी न काटेगा, और शरीर में है नहीं। बाबा एक यमराज हाँ, का बोलो। लाखों लोगों का हिसाब किताब कैसे रखता है? लगता है करो। देखो देखो 84 लाख योनियां जी से देखो देखो ही बेटा बना हुआ कैसे बन सकते हैं चाचा? एकदम बन सकता एक है। यमराज हाँ। इतनी योनियां वो उसमें। यमराज बोलने की चीज है, हाँ, मतलब वो एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ, भगवान ने कैसे बनाया वो उन्हीं की माया जानते हो, वही। लेकिन किसको कब मरना है, किसका कब समय क्या है, कब आ गया। वो देखो। सब एकदम ये ये है। समय वैसा सिचुएशन हिसाब को तो एक कोई तो रहा। कैसे हो सकता है इतना? मतलब देखिए, भगवान को जिससे जो काम लेना है उसको ऐसा शक्ति देता है। वो देवता है ना, हाँ, यमलोक है, तो यम बड़े शक्तिशाली आप ये पावरफुल है। सोचो ना, आदमी के शरीर में हाँ। क्या नहीं है इससे बड़ा तो साइंस। कैसे बना? अच्छा देखो, मनुष्य को ही परमात्मा ने इतना बुद्धिमान बनाया है ना? नहीं बनाया? मनुष्य के जैसा कोई बुद्धिमान है? आइंस्टीन था ना, आइंस्टीन की इतनी बुद्धि तेज थी कि वहाँ के सरकार ने कहा आपकी मस्तिष्क बहुत तेज है और आपके मस्तिष्क का कम है $10,000, $10,000 दूंगा। 10,000 के 10 लाख, $10 लाख देता हूँ। बोला नहीं, अपना मस्तिष्क नहीं बेचूंगा मैं, कितना हो दे दो। तो भगवान किस बनाया है उसको इस तरह से, उसका उस तरह से प्रारब्ध होगा, उसका सबको थोड़े बनाता है। कोई अच्छा पुण्य किया हो, कोई अच्छा सत्कर्म किया हो तो उसको बनाता है। जिसको जैसा चाकरी उसको ऐसा देता है ना। मालिक मजदूरी देता है, दाढ़ी देता है ना, तो जिसको जो जैसा काम करता है। हम कहते हैं कि आप ही के फैक्ट्री में बहुत सारा लेबर है, काम करता है, किसी की मजदूरी 1 लाख होगी, किसी का 50,000 होगा, किसी का 20,000 होगा, किसी का 10,000 भी होगा। तो जो जैसा काम करता है उसको ऐसा मिलता है ना। तो ये बात है। इतना मानते हैं कि नहीं, वो परमात्मा जो है सर्वंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है और पावरफुल है। इतना नहीं मानते तो मानना पड़ेगा इतना। अगर इतना नहीं मानेंगे तो जरा विचार करिए कि इतना बड़ा जो दुनिया बना है, इतना बड़ा जो संसार बना है, इसको बनाने वाला कौन होगा? कोई होगा कि नहीं? कोई कहेगा कि नहीं मानते हम, ये अपने आप बन गया है, तब उसकी कोई बात नहीं है, वो नास्तिक आदमी कहेगा, है ना। इतना बड़ा संसार अपने आप बन गया। चलो ये बताइए, जब ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो मान लीजिए गाय है, तो गाय के बछड़े को दूध पीने के लिए किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया उसको? हमने दूध पीने लगा। वो तो कुछ समझता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे समझ गया? छोटा सा बच्चा ही दूध कैसे पीने लगता है? और ये जरा देखिए, जब बच्चा का जन्म होता है तो माँ को दूध कैसे आ जाता है ना। इसलिए भगवान को कहा गया क्षीर सागर। भगवान नारायण क्या है? क्षीर सागर है, उनके पास दूध का समुद्र है, और भगवान जहाँ भेजना होता है वहाँ भगवान भेज देते हैं। तो जब गौर से तुम देखोगे उस सृष्टि की अंगड़ाई को, तो बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। जब ध्यान लगाकर देखेंगे बढ़िया से, तब ईश्वर के ज्ञान का पता लगता है। और नहीं तो नास्तिक आदमी ईश्वर को नहीं मानता है, उसका क्या दवा है? वो बोलेगा हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रहे, हम मानेंगे ही नहीं। तो उसके लिए कोई दवा नहीं है उसके लिए। हाँ, लेकिन इतना है, भागवत महापुराण में लिखा है, जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक है, बिल्कुल कोरा है, कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, कभी संत का दर्शन नहीं किया है, ऐसा आदमी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन सुन लेगा तो नास्तिक से आस्तिक बन जाएगा। वो उसके हृदय में भगवान बैठ जाएंगे। आप विश्वास नहीं तो करके देख लो। अरे इतना दिन दुनिया में भटके हो, कुछ मिला? कुछ मिला? कुछ मिला नहीं। 7 दिन देख लो, 7 दिन देख लो, सत्संग सुन करके नियम से, सप्ताह ज्ञान जग सुन करके देख लो,
आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हो गया, आपके अंदर भगवान नहीं बैठ गए, तो फिर कहना, है ना। इसलिए जब गौर से तुम देखोगे उस ईश्वर की अंगड़ाई को, तो बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। एक आदमी ने हमसे प्रश्न पूछा, बॉम्बे में बिल्ले पार्ले में मैं सत्संग कर रहा था, तो अभी वो सब रख दीजिए, कोई घाटा नहीं है, वो सब रहने दा अभी। हाँ, वो सब टंटा है, वो सब सुने नहीं देते। श्री सदगुरु महाराज की। तो बॉम्बे में बिल्ले पार्ले में जो मैं सत्संग कर रहा था, तो एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का था, MSc में पढ़ता था, है ना। तो बीच में ही वो लड़का बोला, है ना, मैं प्रवचन कर रहा था, तो बीच में ही लड़का बोला कि बाबा आप एक बात बताइए, है ना, ये परमात्मा ने कान तो बनाया सुनने के लिए, कान में छिद्र है, कान से सुनता है, तो ये कनखुल्ला क्यों बनाया भगवान ने? ये कान वाला जो ऊपर है, ये कनखुल्ला क्यों बनाया? तो मैंने कहा ये कोई प्रश्न है, लेकिन मैंने गुरु महाराज का ध्यान किया, मैंने तो हमारा दिमाग में आ गया। मैंने कहा देखो जी, भगवान को मालूम था क्या कि आंख एक दिन कमजोर हो जाएगा, तो चश्मा का खुट्टी कहाँ टंगेगा? कान खोलने में कहाँ टंगेगा? बोलो वो ठीक है करते हैं। तो जैसा तर्क वैसा उत्तर, है ना। तो कहने का मतलब मानो तो कुछ भी है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन एक दिन शराब पी करके देखो, एक दिन दूध पी करके देख लो, तुमको पता लग जाएगा। शराबी आदमी बोलता है हम तो शराब पिएंगे महाराज, मैं कहता हूँ कि एक दिन शराब मत पियो, दूध पी के देख लो तो क्या होता है। कभी भजन नहीं करते हो, एक दिन सत्संग सुन के देख लो, बढ़िया स्वप्न आएगा, तुम्हारे मन में शांति रहेगा, तुमको लगेगा कि आज हमारा मन हल्का लग रहा है। ये भजन का प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव, है ना। मानिए तो गंगा जी हैं, और नहीं मानिए तो कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे नहाते हैं, विष्ठा कर देते हैं, गंदा कर देते हैं गंगा मैया को, है ना। कबीर साहब कहते हैं वो आदमी के मुंह में विष्ठा है जो आदमी कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, राम 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 राम। सुबह उठ करके चाय मांगता है, लार पात लगा हुआ है, इसी पता नहीं क्या क्या क्रीम लपेट लेगा मुंह में, और नहाए भी नहीं चला जाएगा। ये कोई जिंदगी है? जानवर। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तेरी भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। निगुरा कहते हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, उसको कहते हैं निगुरा। क्या प्रसंग चल रहा था? यमराज का प्रसंग चल रहा था ना। देखिए, अपने उपनिषद में, वेद में एक कथा आती है, नचिकेता का नाम सुना है? नचिकेता हुआ, वो बाजस्त्रवस का बेटा था। नचिकेता बड़ा तेजस्वी था, बड़ा ज्ञानी था। तो एक ही बेटा था बाप का। अब बाप बहुत संपत्ति वाला था और बहुत धार्मिक भी था। एक यज्ञ अनुष्ठान करवाया, तो उसमें उन्होंने कहा कि सभी ब्राह्मणों को हम दुधारू नवजौवना गाय प्रदान करेंगे जो बहुत दूध देती हो। बुरी गाय दे रहा। हाँ। और जब यज्ञ खत्म हो गया तो मोह आ गया उसको। ऐसी ऐसी चुन चुन के बूढ़ी गाय खरीद करके लाया, है ना। खरीद कभी क्या लाएगा, उठा लिया कहीं से चल रही थी, कहीं से उठा लिया घेर करके। अब ऐसी ऐसी बूढ़ी गाय दान करने लगा। उपनिषदकार लिखा है दुग्ध दोहा, मैंने अब उस गाय की पूरा दूध निकाल लिया हो, अब नहीं निकलेगी दूध। जग तृणा, अब घास खाई सो खाई, अब नहीं खाएगी, है ना। जग तृणा लिखा है, दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, जिसकी इंद्रियां समाप्त हो गई हो, है ना, दुर्बल हो गई हो। तो ऐसी ऐसी गाय देने लगा तो नचिकेता को नहीं रहा गया। बोला पिताश्री, आपने तो प्रतिज्ञा किया था यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को दुधारू गाय प्रदान करेंगे, जिसकी गाय की खूड़ में 2-2 किलो सोना लगा हुआ हो, सिंग में और खूड़ में। खूड़ समझते हैं? पैर में। और आपको किस मोह ने घेर लिया, आप दान क्यों नहीं करते? तो सुनते रहा कि बच्चा है, बोलने दो, है ना। सुनते सुनते जब उसको गुस्सा आ गया तो बोला जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। अब देखिए, आज्ञाकारी बालक था। उम्र कितना है? 7 साल की, 7 साल का है वो।
पिता, जैसे भगवान राम ने अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में चले गए। भरत जी महाराज ने कितना प्रयास किया कि नहीं जाए, लेकिन नहीं, भगवान राम नहीं माने, गुरु की बात भी टाल दिया। पहले तो हाँ हाँ करते रहे, लेकिन बाद में अपने गुरु की भी अवज्ञा कर दिया, और लेकिन प्रेम से अवज्ञा करवाया। और गुरु को ही कहना पड़ा नहीं, पिता नहीं है। इसका मतलब क्या? पिता ने कहा था 14 साल के वनवास, हालांकि पिताजी मौन थे, लेकिन मौनम सुकृति लक्षणम, माता कैकेयी ने कहा, लेकिन कहा तो पिताजी मौन रहे। तो क्या आज मर गए हैं पिताजी तो उनकी आज्ञा का अवज्ञा कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। मैं पिता हमारे देवता थे और उनका आज्ञा का पालन मैं करूंगा, है ना। हमारी माँ भी देवी ही है, लेकिन प्रारब्धवश, है ना, हमारा कुछ ऐसा प्रारब्ध था जिसके कारण माँ ने भी कहा और पिता मौन रहे। ऐसा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, धर्म का अवलंबन करना चाहिए। बहुत सारा बेटा बेटी बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, माता पिता का नाम रोशन कर देते हैं, अब बहुत सारे बुढ़ा भी देते हैं, नहीं? हाँ, बहुत सारे बुढ़ा देते हैं माँ बाप का नाम, हाँ, माँ बाप का नाम बुढ़ा देते हैं। नहीं नहीं, अरे वह प्रणाम करते हैं, हाँ, ये प्रणाम करते हैं इनको। ये तो ऐसा भक्त कहाँ होगा, ये तो एकदम डूब गए, ये तो भागवत में डूब गए, ये भागवत में डूब गए। अब इनके ऐसा पवित्र का, सही मैं बोल रहा हूँ, ये अंदर से भजन करते हैं, आपको पता नहीं चलता, बैठ के दिखाते नहीं है। इनके मन में हरदम गुरु महाराज रहते हैं। तो मम्मी बोलती नालायक, हाँ, चलते फिरते काम करते, ये भजन करते हैं। ये भी मन में भजन करती है, जो सत्संग में नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छा, मन में करती है तो ठीक है, कुछ अच्छा कर्म होगा तब तो आई है, कुछ अच्छा कर्म की है तब नहीं आज सत्संग में बैठी है, ऐसे आती नहीं आती। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कुछ लोग माता पिता के नाम को बुढ़ा देते हैं, है ना। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, देखिए, हाँ, सही बात कहना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले मैं आस। अपना जो देश है ऋषि मुनियों का देश है, नहीं? हमारा देश में 16 संस्कार है, नहीं? विदेश में है संस्कार? कोई संस्कार नहीं, कोई संस्कार नहीं। कुछ भी खाओ, विदेशी जाता है, हाँ, कुछ भी पियो, और वही संस्कार आज हमारे देश के हिंदुओं ने सीख लिया है, यहाँ के देशवासियों ने सीख लिया है। नहीं, वहाँ है संस्कार। सुनिए तो, संस्कार अभी तो यहाँ से साधु महात्मा गए हैं तो वही थोड़ा संस्कारी बना दिए, यहीं के संत वहाँ गए हैं तो कुछ सिखा दिए हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं वहाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मैं अपने नज़र से देखा, बता दूँ, गंगा दशहरा का समय था, एक अंग्रेज पति पत्नी, जानते हैं, वो उनकी धर्मपत्नी साड़ी पहने हुई और उनका पति धोती कुर्ता पहने हुए, चोटी, हाँ, चोटी बांधे हुए, चंदन लगाए हुए और तुलसी का माला पहने हुए। और गंगा जी जो स्नान करने गया तो कोई चप्पल जूता नहीं। आजकल के इंडियन कोई आदमी जाएगा, है पैर हमारे लेटा जाएगा कादों में, नहीं, हमारे पैर कादों में लेटा जाएगा, करेगा ऐसा? वो चप्पल पहनिए कि जाएगा। लेकिन देखिए, अंग्रेज कितना धार्मिक, या ऋषि मुनि से कोई कम होगा? वो कैसा ज्ञान उसको मिला, वो संस्कार मिल गया। संस्कार होना चाहिए। सुबह उठ करके हमारे गुरु महाराज ने क्या सिखाया? सुबह उठो, स्नान करो, ध्यान करो, स्तुति विनती करो, फिर अपना सब काम करो। अच्छा, जो स्नान नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, स्तुति विनती नहीं करता है, वो बहुत पैसा वाला हो जाता है, वो बहुत धनवान हो जाता है, और जो क्रिया कर्म करता है वो गरीब हो जाता है? नहीं होता है, ऐसा तो नहीं देखा जाता। जो सवेरे जगता है, ध्यान करता है, स्तुति विनती करके जाता है अपना कारखाना, अपना दुकान, अपना दफ्तर, अपना ऑफिस, तो वो आदमी सुखी देखा जाता है। वो शारीरिक दृष्टिकोण से भी सुखी है और आत्मिक दृष्टिकोण से भी सुखी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सुबह उठ करके पहले अपना क्रिया कर्म करो बढ़िया से, ठीक है? और इतना ऊर्जा एकत्रित कर लो, वही ऊर्जा खर्चा होता रहा। एक दिन, हाँ, एक दिन मैं बताया था, 5 बजे से 6 बजे तक एक हार्मोन्स होता है शरीर में, वो
पूरे शरीर में फैलता है ना। अगर उस समय 5 से 6 के बीच में कोई सोया हुआ आदमी है तो हार्मोन्स उसको होगा, जमा होगा? नहीं होगा। तो वो पूरा दिन चिड़चिड़ा रहेगा, वो पूरा दिन अशांत रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह के बस में रहेगा वो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 5 से 6 टंकी आती है नल का पानी, ठीक है। अब वहाँ पर बड़ी भीड़ है, सब आदमी पानी के लिए गया, वहाँ बाल्टी लगाया, एक आदमी सोया हुआ है, उसको पानी मिलेगा? अब पानी उसको जब नहीं मिला तो वो आदमी फिर सो करके 10 बजे उठेगा, अपना पड़ोसी का दरवाजा खटखटाएगा, बोलेगा हमको एक बाल्टी पानी दे दो, हम नहाए नहीं नहाएंगे, बोलेगा। फिर जाएगा थोड़ी देर में, कहेगा हमको एक बाल्टी पानी दे दो, भोजन बनाएंगे। फिर शाम में भी जाएगा, हमको एक बार, तो भिखमंगा बना रहेगा वो। हमको थोड़ा शांति दे दो, हमको शांति नहीं है, हम भगवान का नाम नहीं जपते हैं, थोड़ा सा आप भगवान से पैरवी कर दो, यही नहीं कहेगा। इसलिए वो चीज़ अपने आप प्राप्त करो, है ना। रामधारी से दिनकर क्या बोलते हैं? न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, प्रभु ने तुमको कर दान किए, कर्म ने हाथ, मन वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो, तो कहो किसका है दोष अहो, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, तुम जन भी हो जगदीश्वर के, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसे ही आया, ऐसे झड़ गया। नदी के किनारे देखते हैं फूल, सुंदर सुंदर जंगल में फूल खिलते हैं, हाँ, कोई देवी देवता पर चढ़ता नहीं है, कोई उपयोग नहीं है उसका। हाथी आता है, फूल को उखाड़ करके पैर से रौंद देता है। यमराज हमको भी रौंदेगा कि नहीं? यमराज हमको भी ऐसे ही रौंद देगा। ये मानव का जीवन जो वरदान मिला था हमें, उसको बर्बाद कर दिया, उसको हमने बर्बाद कर दिया। इसलिए मानव जीवन को बर्बाद नहीं करें, उसको क्या करें? आबाद करें। आबाद करने का साधन जो है अध्यात्म, अध्यात्म को पकड़िए, भजन कीजिए, गुरु कीजिए, निगुरा बन करके नहीं रहिए। जब भगवान राम ने भी गुरु धारण किया, जब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु धारण किया, जब भगवान शंकर ने गुरु धारण किया, कुछ लोग कहते हैं बाबा भगवान शंकर के गुरु नहीं थे, वो महादेव थे। मैंने कहा नहीं जी, तू थे उनका। बोला नहीं बाबा नहीं, हम ऐसा नहीं सुने हैं। मैंने कहा कुछ शास्त्र पढ़े हो तुम? बोला नहीं पढ़े हैं। तो कैसे बोलते हैं? पुराण में है, अंगिरा ऋषि गुरु थे। भगवान शंकर के गुरु कौन थे? अंगिरा ऋषि, याद रखिएगा। पंखा चला दीजिए, थोड़ा गर्मी लगती है तो पंखा थोड़ा चला दीजिए, गर्मी लगती है थोड़ा। हाँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, इसलिए भजन कीजिए, भजन करेंगे तो जीवन सुधरेगा, मानव बन जाइएगा, नहीं तो पशु, बिना सीख पूछ का तो पशु है मनुष्य, है ना। कबीर साहब कहते हैं, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंगर पूछ, एक गुरु के भक्ति बिन दिगदाड़ी दिगमुछ, है ना। एक आदमी ने सोचा कि भाई कुत्ता का पूछ टेढ़ा होता है, इसको सीधा करेंगे। कुत्ता का पूछ टेढ़ा होता है, इसको सीधा कर देंगे। तो 12 साल तक नलका के पास दबा दिया उसका पूछ को कि सीधा हो जाएगा। अब 12 साल के बाद फिर हटाया तो पूछ टेढ़ा का टेढ़ा। तो उसी तरह आदमी भी है, हाँ, लेकिन संस्कार जरूर बनेगा, सत्संग सुनेगा, ध्यान करेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, हमारे गुरु महाराज कहते थे, देखो जी जंगल में तोता रहता है, तोता को लोग पकड़ के ले आते हैं घर में और उसको सिखाते हैं सीताराम राधे श्याम, तो तोता सीताराम राधे श्याम बोलता है। एक तोता सीताराम राधे श्याम बोल सकता है, तो गुरु महाराज जो प्रचार करते थे बिहड़ बिहड़ देहातों में, जहाँ पर असभ्य लोग रहते थे, मांस मछली मदिरा का पान करते थे, वो चरित्रवान नहीं होते थे, चरित्रहीन होते थे। उसको भी गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, जैसे तोता को सीताराम राधे श्याम सिखाने से तोता सीताराम राधे श्याम बोलना सीख लेता है, तो मनुष्य में तो बहुत संस्कार है, उसको अगर सिखाया जाएगा। हमारे गुरु महाराज ऐसे परमात्मा थे, ऐसे संत थे कि आदिवासी इलाका में जाकर के सत्संग का प्रचार किया। कपड़ा पहनना नहीं आता था, तो गुरु महाराज भाई सबको ले गए, सत्संगी भाई को, सत्संगी माता बहनों को ले गए और कपड़ा पहनाना सिखाया। वहाँ इतना कौन करेगा? इतना कोई नहीं कर सकता, संत करते हैं। संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को,
और दे दो अपनी अंग। आज विदेशों में जो प्रचार है, धन्य है महापुरुषों का, स्वामी रामतीर्थ हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, महर्षि अरविंदो, है ना, महर्षि रमन, ये सब महापुरुष नहीं होते तो आज सैल्यूट मारते हैं अंग्रेज लोग। सत्संग के बिना क्या काम चल जाता है, क्या नहीं आना चाहिए? क्या सत्संग क्यों जरूरी है, इस पे थोड़ा सा बोलिए। सत्संग क्यों जरूरी है? अच्छा, श्री सदगुरु माँ, बैठो बेटा बैठो। सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग क्यों जरूरी है? बैठ जा, बैठो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, फिर जाओ, गुड़िया तू दिक्कत नहीं करो। 5 मिनट हो गया। हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग क्यों जरूरी है? कोई आदमी पूछे कि भोजन क्यों जरूरी है, हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा? मर जाएगा। भोजन नहीं करेगा तो आदमी मर जाएगा। कोई कहे सत्संग क्यों जरूरी है, तो सत्संग नहीं करेगा तो आदमी जानवर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि राम वृक्ष बेनी पूरी हुई है, उन्होंने लिखा है गेहूं और गुलाब। क्या लिखे हैं? गेहूं और गुलाब। गेहूं क्षुधा का प्रतीक है और गुलाब शांति का प्रतीक है। हमारे जीवन में क्यों गेहूं ही गेहूं हो, धन ही धन हो, और हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं हो तो गाड़ी उलट जाएगी। साइकिल के 2 चक्के होते हैं ना, अनबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा सवार, मर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। इसलिए जरूरी है हमारे जीवन में अध्यात्म भी जरूरी है। और इसको क्या कहेंगे, कोई माने या नहीं माने, बात यही है। कोई माने या नहीं माने, लेकिन बात इतना ही है। अब देखिए, जरा विचार करिए, कोई शेर है, जंगल का राजा है ना, शेर है, जंगल का राजा है। अब शेर को अगर कांटा गड़ गया तो शेर निकाल सकता है? इसकी बहुत ताकत है, हाँ, बहुत बल है, लेकिन कांटा नहीं निकाल सकता। लेकिन मनुष्य के पैर में कांटा गड़ जाए तो मनुष्य निकाल सकता है, मनुष्य निकाल लेगा। और देखिए, गाय हो, भैंस हो, उसका चमड़ी भी काम आता है। मनुष्य का चमड़ी काम आएगा? काम आएगा चमड़ी? कोई काम नहीं। गाय गौ माता का गोबर भी काम आता है, मूत्र भी काम आता है ना। लेकिन आदमी का क्या काम आता है? आदमी का कुछ भी काम नहीं आता है। इसलिए कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वालों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वालों। बड़े बड़े लोग यूँ चले जाते हैं। मैं एक देखा, सहारनपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, किशन बाबू जानते होंगे। तो सहारनपुर में एक विधायक था, तो उसको कारखाना था, ये 3 व्हीलर जो बनता है ना, टेम्पू 3 चक्का वाला, इसका कारखाना था बहुत विशाल। तो वो विधायक था और कुछ अनबन हो गया था, मुसलमानी एरिया है सहारनपुर, तो वहाँ का जो एसपी था उसके साथ उसका अनबन कुछ हो गया। और उसका जो घर नया बनाया था बहुत विशाल, थोड़ा इंटीरियर में था घर उसका। अब इधर मारने की योजना हो गई उसको, विधायक को मारो, मुसलमान का गढ़ था। तो बाहर ही रहता था, ज़्यादा विधायक इधर उधर घूमते रहता था, लेकिन सीआईडी लग गया पीछे, वो घर में था वो। तो 7 द्वारपाल थे, 7 गेट था उसको, है ना। एक गेट यहाँ है, एक उसके अंदर है, एक उसके अंदर है, एक उसके अंदर है, 7 गेट के अंदर 7 पहरेदार थे। अब कुत्ता था हर गेट पर, कुत्ता, पहला गेट पर कुत्ता था। तो बदमाश ने घेर लिया, और घेर लिया तो सबसे पहले कुत्ता को मारा, फिर पहली गेट में गया, फिर उस पहरेदार को मारा, फिर दूसरा गेट में गया, फिर तीसरा उसको मारा, फिर उसको मारा, 7वां में गया, उसको भी मार दिया। उसके अंदर वो रहता था और उसका बेटा विदेश में पढ़ता था, एक ही बेटा था। तो पूरा गोली चलाया वो विधायक बदमाशों के साथ, लेकिन उसका गोली खत्म हो गया विधायक का। तो अब तो पकड़ लिया, घेर लिया। तो इन्होंने बुद्धिमानी किया कि अब विधायक ने अपनी धर्मपत्नी को शौचालय में बंद कर दिया। वो बोला कि देखो, हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन तुम कम से कम रहो, बच्चा है ना, मानव जीवन अनमोल है, तुम रहो। तो पत्नी बच गई, क्योंकि शौचालय में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया, मार करके चला गया। मैंने देखा, मैं उधर से सत्संग करके जा रहा था, तो जो ले जा गया था सत्संग में, बोला, बाबा जो देखिए ने मार दिया है, विधायक है, ये जो देख रहे हैं ना भीड़ है ना, उसका डेड बॉडी देखिए पड़ा हुआ है। तो क्या है, इतना कमाया धमाया और देखिए शरीर ऐसे ही चला गया, है ना।
तो इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान है, इस जीवन को समझना चाहिए। ऐसे समझ में नहीं आता है, जब बीमारी लग जाती है शरीर में, जब डॉक्टर बोल देता है तब लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अब जीवन में हम कुछ नहीं किया। हाँ, लगता है उसको, खाली खाली लगता है ना, लगता है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर सत्संग करेंगे, भजन करेंगे तो आपको एक बल रहेगा, आत्मा का बल। आत्मा का बल बहुत बड़ा बल है। हमारे गुरु महाराज डेहरी ऑनसून गए थे, डेहरी ऑनसून, वहाँ बहुत सत्संगी है। तो डेहरी ऑनसून गए थे गुरु महाराज सत्संग करने के लिए। तो वहाँ 3-4 दिन का सत्संग था। बरसात का समय था, वर्षा बहुत हुई। जब वर्षा बहुत हुई, उसी दिन गुरु महाराज वहाँ से डेहरी ऑनसून से कोलकाता आना था। तो सत्संगी लोगों ने कहा, गुरुदेव बहुत बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे, प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे कि साधु भी झूठ बोलता है। हम जाएंगे, हम जाएंगे। हमारा शरीर भलो ही कांपता है, शारीरिक बल भलो ही हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आत्मा के दृष्टिकोण से इतने मजबूत हैं कि दुनिया में कोई भी हिला नहीं सकता। हम जाएंगे, हम जाएंगे। संसेवी जी, हमारा सामान रखवाइए गाड़ी में। गुरु महाराज की गाड़ी में सामान रखा गया। जब सामान रखा गया, देखिए रखा गया सामान, मूसलाधार बारिश, मोटा मोटा बंदे गिर रहे हैं। लेकिन जब गुरु महाराज उठा करके, है ना, और गाड़ी में बैठाने लगे, सूर्य भगवान निकल गए और वर्षा अचानक रुक गई। गुरु महाराज चले गए, सब हंसने लगे सत्संगी। बोले, देखिए संत का वचन है, संत वचन नहीं टल सकता है, संतों में बहुत पावर होता है ना। एक गुरु महाराज कैसे कैसे बदमाशों को भी सीधा कर दिए। हाँ, कैसे कैसे बदमाश भी सीधा हो गया है। आज कुप्पा घाट में जो भीड़ लगती है, ऐसी लगती है, इतने बड़े बड़े अफसर गाड़ी लेकर के पड़े रहते हैं वहाँ। बूढ़ी माताएं देखते हैं ऐसे पड़ी रहती है, बाप रे बाप, ऐसे पड़ी रहती है। कितना श्रद्धा विश्वास उसको है ना। तो गुरु महाराज में शक्ति तो प्रत्यक्ष आप लोग देखे हैं, प्रत्यक्ष देखे हैं आप लोग। नहीं तो किसको इतना समय है कि वहाँ कुप्पा घाट में जाकर के इतना दिन रहेगा, काम धंधा नहीं क्या। तो इसलिए साधन भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, है ना। जाएंगे तो हर आदमी, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक जाना चाहिए, कुछ काम करके जाना चाहिए। दुनिया में क्या मिलेगा, हम दुनिया में फंसे रहेंगे तो क्या मिलेगा। सिकंदर कुछ लेकर के गया क्या, सब यही रहता है, कोई भी नहीं लेके जाएगा कुछ। लेकिन आत्मसंतोष, आत्मसंतुष्टि, भजन, ये आप लेके जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम बोलिए, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की। ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो,
बात मानो न मानो, खुशी आपकी, बात मानो न मानो। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में। जी मानो या मत मानो, आपकी खुशी, हम तो मुसाफिर, हम चले अपने घर चले जाएंगे। हम बोल दिए मानो या मत मानो, टेंशन क्यों करना। मत मानो, पड़े रहो, हमको क्या है, हम तो अपने घर को जाना है। इतना अच्छा भजन है, गजब है। गुरु महाराज एक बार कटिहार गए थे, तो गुरु महाराज की गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलती थी, बहुत स्पीड में नहीं। हम देखे महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज की, इनकी गाड़ी भी ड्राइवर थोड़ा तेजी चलाता था, तो बोलते थे गाड़ी इतना तेज क्यों चलाता है, हमको कोई जल्दी नहीं है, हम कोई नेता है, हैं? हाँ, हुजूर बोले हम कोई नेता है, हम साधु हैं, हमें जल्दी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ, अपने भी बचो और औरों को भी बचाओ, भजन करते हुए चलते हैं। हाँ, देखो कितना अच्छी बात बोले, साधु को भजन करते हुए चलना चाहिए। हाँ, सफ़र में भी देखते थे गुरु महाराज महर्षि मई परमहंस जी महाराज, बड़े गुरु महाराज का मतलब महर्षि मई परमहंस जी महाराज बतलाते हैं कि कहीं जाना होता था तो ट्रेन से जाते थे गुरु महाराज, चाहे बैलगाड़ी से जाते थे, चाहे पैदल जाते थे, तो 1 घंटा पहले जाते थे गुरु महाराज, और वहीं जाकर के स्तुति विनती करते थे। हाँ, और वहीं जाकर के कीर्तन भी होता था, लोग बहुत लोग आते थे दर्शनार्थी वहीं। हम गए हैं एक बार, गुरु महाराज जी जब जा रहे थे सत्संग करके, तो बहुत आदमी, कम से कम 200 आदमी केवल पहुंचाने के लिए गया था गुरु महाराज का, है ना। और वहाँ पर एक कीर्तन हुआ था, गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम, भज ले गुरु को नाम पूरन काम, ये भजन हुआ था। उस समय मैं छोटा था, 17-18 साल का होगा उस समय। तो उस समय तो देखा एक कोई माता जी जिसको एक ही बेटा था, और वो लड़का जो है डॉक्टर रेफर कर दिया, मैंने बोल दिया डॉक्टर कि अब वो नहीं है, अब चला गया। तो संजोग से हॉस्पिटल से उसको पता चला ना कि गुरु महाराज आए हैं, तो मैं बच्चा को लेकर के आ गया और गुरु महाराज के पास ला करके रख दी, और रोने लगी को पूरा परिवार। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या हुआ, तो गुरु महाराज हमारा बेटा है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, मर गया है। तो गुरु महाराज, डॉक्टर को सब बात मालूम नहीं होता है। गुरु महाराज कहते हैं डॉक्टर को सब बात मालूम नहीं होता है, बच्चा नहीं मरा है, उसकी समाधि नाड़ी चल रही है। समाधि नाड़ी क्या चलेगी? गुरु महाराज जस को प्रकट नहीं कर रहे हैं, हाँ, उनको तो जलाना है। गुरु महाराज चुल्लू में पानी ले लिए और उसके मुंह पर छींटा मार दिया, बच्चा आँख खोल दिया और रोने लगा। हाँ, गुरु महाराज ऐसे अगर करते तो चमत्कार हो जाता ना, इसलिए चमत्कार को गुरु महाराज प्रकट नहीं किए। बाबा गरीबदास जी महाराज कहते हैं भक्ति करे पाताल में, अब प्रकट हो आकाश। भक्ति कोई धरती के नीचे छिप करके करेगा, लेकिन उसकी वाणी का असर होगा, उसको देख करके बहुत हजारों लाखों तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने से, क्यों, है ना। जब दर्शन देखा चाहिए तो बर्तन मांजत रहिए, है ना। कहे कहे कबीरवा के करनी, जाके घट बीच बसे कतरनी, और कतरनी के दाग न छूटे, तो पकड़ पकड़ जब लूटे, कर गुरु से मिल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, जब उतर जाए भव पारा तो छूटे यह संसारा। तो ये सब बात है। समय कितना हुआ देखिए, 4:35। और आगे बढ़ा मैं, बस यही जीवन में धारण कर लेना है। सत्संग को नहीं छोड़ना है, स्तुति विनती नहीं छोड़ना है, ध्यान नहीं छोड़ना है। बस ये 3 बात
बाकी और बात तो सब होवे करेगा, जो अपना काम धंधा करते हैं वो सब तो होगा ही। लेकिन यही 3 चीज़ को धारण करना, चिंता नहीं करना है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करना है। सुने ना सुबह के प्रवचन में भगवान राम के भी धर्मपत्नी का हरण हुआ था और सुग्रीव की भी धर्मपत्नी का हरण हुआ था। तो एक आदमी ने कहा दोनों सामान्य हैं। तो हनुमान जी कहते समान कैसे हैं? भगवान राम दुखी नहीं है, माता जानकी का हरण भी हुआ है, तो भगवान राम के जीवन में चिंतन है और इनके जीवन में क्या है? भगवान राम के जीवन में चिंतन है। तो जिसके जीवन में चिंतन है, बड़ा बड़ा वज्रपात होने के बाद वो घबराता नहीं। और जिसके जीवन में चिंतन नहीं है, भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, तो दुखी हो जाएगा। मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीराबाई कहती मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे प्रभु, हमारे जीवन के सब दुख कपूर हो गए। कपूर उड़ जाता है ना, जीवन का दुख भी उड़ जाता है जो भजन सत्संग को पकड़ लेता है। गुरु के चरण को पकड़ लीजिए, हैं, गुरु के चरण को पकड़ लीजिए और कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु के शरण गहूँ, धन्य धन्य गुरु कहूँ, सब कुछ मिल जाएगा। आत्म शांति मिलेगी, इहलोक भी धन्य हो जाएगा और परलोक भी धन्य हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की आरती।